बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम लेसन नंबर 17 में चल रहे थे और ये पेज नंबर 87 है और इसका लेसन पढ़ लिया था हमने। एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ना समझेंगे इसको। और जैसा कि हमको पता है कि इस लेसन में हमने जो पढ़ा है रूल वो क्या है, जमा गैर आकिल और आकिल वाला मामला है ना। तो जमा गैर आकिल को हमने समझा था कि वो अल्फाज जो कि गैर अक्ल के लिए इस्तेमाल होती है जमा की, उनको जमा गैर अक्ल कहते हैं। उसका उसूल ये बता दिया था कि जो है ना वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है। वाहिद मुअन्नस समझा जाता है अरबिक में, है ना। जमा होती है, वो अल्फाज जमा के होते हैं लेकिन वाहिद कंसिडर होते हैं वो, है ना, मुअन्नस। तो अजीब पहली जो एक्सरसाइज है वो है कि अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति, नीचे जो क्वेश्चन है उनका जवाब दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि पहला सवाल है खलील भाई, सवाल क्या है, क्या पूछा जा रहा है सवाल में जी? आइनल कुतुबुल जदीदतु, क्या सवाल पूछा जा रहा है? नई किताबें कहाँ हैं? नई किताबें कहाँ हैं? तो लेसन में कहाँ बताया है उन्होंने? लेसन में देखिएगा फिल मक्तबी जी, आइनल कुतुबुल जदीदतु हिया फिल मक्तबी, हिया फिल मक्तबती जी, ऐसे ही जवाब लेसन में से जवाब निकालना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम समझ रहे हैं लेसन में से अगर हम जवाब भी निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन को भी आप समझा, मैंने नहीं बताया आपको, है ना। क्वेश्चन भी आप समझ रहे हैं और उसका जवाब भी लेसन से निकाल रहे, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि अरबी को समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। डे 1 की तरह नहीं है आज हम, ठीक है ना। तो हिया फिल मक्तबती, ठीक है। और नंबर 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका जवाब भी निकालते फिर हम। लिमन हादिहिल बुयूतुल कबीरतु, हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे? ये नए घर किसके हैं? हाँ, ये नए घर किसके हैं? तो इसका जवाब क्या निकालेंगे हम? हिया लिमुदीर शरीकती। सबक के अंदर हमारे पास है नंबर 2 के अंदर इसका जवाब मिलता है हमें कि लिमन हादिहिल बुयूतुल जदीदतु, तो कहा इसका जवाब ये कहेंगे हम कि हिया लिमुदीर शरीकती, हिया लिमुदीर शरीकती। अच्छा, नंबर 3 का सवाल क्या पूछा जा रहा है जनाब? अबवाबुस सय्यारतुल मफ्तूहतुन, अबवाबुस सय्यारतु पढ़ेंगे कि सय्यारतें पढ़ेंगे हम? अब हम जो है ना थोड़ा सा ग्रामर को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा जी। अबवाबुस सय्यारतु पढ़ना चाहिए या अबवाबुस सय्यारतें पढ़ना चाहिए? हमारी जुबान क्या बोलती है अम्मार भाई? आपकी जुबान में क्या आ रहा है अभी? जुबान में भी जो है ना, जुबान में भी पकड़ना चाहिए उसको, दिमाग तो पकड़ता ही है। सय्यारतों करना चाहिए, अबवाबुस सय्यारतों कहना चाहिए कि अबवाबुस सय्यारतें कहना चाहिए? सय्यारतें कहना चाहिए। रीजन भी समझ में आना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं हम ऐसा। अबवाबुस सय्यारतों क्यों नहीं कहते हम, अबवाबुस सय्यारतें क्यों कहना जरूरी है? इसका रीजन भी बोल सकते हैं अगर आप तो बताइए मुझे, क्या रीजन हो सकता है अम्मार भाई कि हम अबवाबुस सय्यारतों नहीं बोल सकते हम, अबवाबुस सय्यारती? जुबान को बताइए कि अबवाबुस सय्यारतें पढ़ना है, और दिमाग को यह बताइए कि अबवाबुस सय्यारतें क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? दिमाग से पूछिए आपने। हाँ जी अमार भाई, खलील भाई, दिमाग से पूछकर बताइए क्यों पढ़ना है अबवाबुस सय्यारती? मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर है ये, मुरक्कब इजाफी कहते हैं इसको हम, है ना। मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्ट्रक्चर है, मुदाफ हमने बताया था इससे पहले, इसको मुरक्कब इजाफी भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि जुबान को भी बताना है कि ऐसा पढ़ो और दिमाग को बताने का है कि क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, वो याद रखो। तुम दोनों की ड्यूटी अलग है, भले ही आप एक है लेकिन आपका दिमाग अलग है, आपकी जुबान अलग है ना। चलिएगा, तो अबवाबुस सय्यारती मफ्तूहतुन, क्या गाड़ी के दरवाजे खुले में हैं? तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा हमें? जवाब है कि सबक में देखिएगा, अगर नहीं है तो आप अपने तरफ से बोलिए। हाँ जी, है क्या मफ्तूहतुन? कहीं है सबक में? हाँ जी, हाँ, अबवाबुल मस्जिद लिखा है इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अबवाबुस सय्यारती, तो आप कहिए कि हाँ, आप कहिए कि हाँ, तो कहिए कि नाम अबवाबुस सय्यारती मफ्तूहतुन, नाम अबवाबुस सय्यारती मफ्तूहतुन। नंबर 4 को पढ़िएगा और समझाइए। ऐना अक़लामुल मुदर्रिसी, ऐना अक़लामुल मुदर्रिसी। देखिए आपकी जुबान सही समझ रही है ना, आपकी जुबान सही समझ रही है। इसका मतलब जो है ना जुबान भी समझती है और दिमाग भी समझता है, तो दिमाग को भी समझाना पड़ता है और साथ में जुबान को भी समझाना पड़ता है। तुम ऐसा चला करो, तुम ऐसा पढ़ा करो,
है ना। तो ऐना अखलामुल मुदर्रिसी कहेंगे हम, है ना, वही मुदाफ और मुदाफ इलैह वाला मामला है। अखलामु मुदाफ और अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह है ना, मुदाफ और मुदाफ इलैह। इसका नाम मुरक्कब इदाफी भी है, दूसरा नाम, कुछ लोग मुरक्कब इदाफी भी कहते हैं इसको ग्रामर के अंदर, कोई मसला नहीं, दोनों नाम याद रखिएगा। तो ऐना अखलामुल मुदर्रिसी, टीचर की पेन किधर है? तो सबक में हमें इसका जवाब मिलता है क्या? नहीं है। तो आप बताइए, आप ये कहिए कि भी अखलामुल मुदर्रिसी फिल हकीबती या अलल मक्तबी, ऐसा कहिए। ऐना अखलामुल मुदर्रिसी, अखलामुल मुदर्रिसी अलल मक्तबी, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 5 को पढ़िएगा। ऐनल किलाबु, ऐनल किलाबु, क्या पढ़ेंगे हम इसको? ऐनल किलाबु, अपनी जुबान को बताइए कैसा पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम? ऐनल किलाबु, ऐनल किलाबु। जुबान को बार बार बताना पड़ेगा, जुबान को तो पता नहीं है ना, आपको बताना पड़ेगा। ऐनल किलाबु पढ़ो, ऐनल किलाबु पढ़ो, ऐनल किलाबु पढ़ो, किलाबा किलाबी नहीं पढ़ो। दिमाग को समझाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा पढ़ो, है ना। तो अच्छा, ऐनल किलाबु, कुत्ते किधर है? तो कुत्ते किधर है? तो आप बताइए, कुत्ते जो है ना सड़क पर है। चलिए, ऐनल किलाबु, अल किलाबु अल शारे, तो आप अल किलाबु अल शारे के बजाय ये कहिए कि हिया अल शारे, हिया अल शारे, ये फिर शारे दोनों कह सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हिया अल शारे कह सकते, तो हिया कहेंगे हम यहाँ पर। हाँ जी, ऐनल किलाबु क्या कहेंगे हम? हिया कहेंगे। क्या रीजन है कि हिया कह रहे हैं हम, हुम क्यों नहीं कह रहे? किलाब बहुत सारे हैं, किलाब बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों के लिए हम हुम कह रहे थे कि नहीं? एक के लिए हुआ कह रहे थे, एक के लिए हम हुआ या हिया कह रहे थे, और बहुत सारों के लिए हुम या हुन्ना कह रहे थे, ज़मीर है। तो यहाँ हिया क्यों कह रहे किलाब जबकि बहुत सारे? क्या वजह है? जमा है, लेकिन गैर आकिल वाली जमा है। ये जमा तो है यकीनन, लेकिन ये गैर आकिल है, और जब जमा गैर आकिल हो तो वाहिद मुअन्नस वाला फार्मूला लगाया जाता है उसके साथ में, तो हिया कहेंगे हम। तो हिया अल शारे। अच्छा, नंबर 6 को पढ़िएगा। ऐनल हिमारू, ऐनल हमीर, हिमार की हमीर, ऐनल हमीरू, गधे किधर है? तो आप बताइए कि गधे कहाँ है? तो आप बताइए कि कहाँ पर है। सबक में इसका जवाब मिलता है क्या हमें? नहीं मिलता इसका जवाब। तो आप ये कहिए कि गधे जो है खेत में है। गधे जो है ना खेत में, खेत को कहते हैं मज़राअतुन अरबिक में, है ना। खेत को अरबी में क्या कहते हैं? हक़लुन। हक़लुन भी पढ़ा हुआ, एक लफ्ज हमने पढ़ा है, कि याद है कि आपको? खेत के लिए एक लफ्ज पढ़ा हमने, हक़लुन पढ़ा है? नहीं पढ़ा, याद नहीं आपको, पढ़ा है हमने। हक़लुन का मतलब खेत। तो कहेंगे कि भी अल हमीरु फिल हक़ली, अल हमीरु फिल हक़ली, ठीक है ना। चलिएगा, नंबर 7 को पढ़िएगा। ऐनल कुतुबु का या मरियमु। अच्छा, कुतुबु का पढ़ना चाहिए कि कुतुबु की पढ़ना चाहिए? कुतुबु की। जुबान क्या कह रही है हमारी? कुतुबु की, कुतुबु की कहना चाहिए अमर भाई। ऐना कुतुबु का या ऐना कुतुबु की या मरियमु? कुतुबु की। तो आपकी जुबान को ये बताना पड़ेगा बार बार कि कुतुबु का नहीं पढ़ना है, कुतुबु की पढ़ना है, और दिमाग से पूछना है कि क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं आप जनाब। दिमाग से पूछकर बताइए मुझे कि क्यों कुतुबु का नहीं पढ़ना चाहिए और कुतुबु की पढ़ना चाहिए। दिमाग से पूछिए। हाँ जी, मुज़ाफ़िल मुअन्नस है कुतुब। हाँ, जो है ना जिससे पूछा जा रहा है वो कौन है? मुअन्नस। जिससे पूछा जा रहा है वो औरत है, तो की कहेंगे हम। और अगर पूछा जा रहा है जिससे वो मर्द है तो क्या कहेंगे हम? वो मुअन्नस का मुज़क्कर और मुअन्नस, कोई मसला नहीं है। तो कोई मसला नहीं है, गलती करने के बाद सही हो जाना चाहिए फिर हमें, है ना। तो जुबान गलती करती है तो दिमाग से पूछ लेना चाहिए कि भाई मैं जो है ना जुबान ने ऐसा पढ़ा है तो दिमाग सही है क्या। दोनों से जो है ना आपस में दोनों के तालमेल से चलानी चाहिए अपनी गाड़ी। जुबान अगर गलत पढ़ती है तो दिमाग से पूछना चाहिए कि नहीं हमें कि भाई जुबान ऐसी पढ़ रही है, तुम बता दो जरा ये सही पढ़ रही है गलत पढ़ रही है। तो दिमाग से पूछिए, वो बताएगा दिमाग आपका कि नहीं ये गलत पढ़ रही है जुबान तुम्हारी। तो जिससे पूछा जा रहा है वो मर्द है तो का, और जिससे पूछा जा रहा है वो औरत है तो की। तो का और की जो ज़मीर है, का और की क्या है? ये ज़मीर है कि नहीं? ये का किताबों का, किताबों कुम, किताबों की, किताबों को ना, किताबों ना, किताबों किताबी, ये सब ज़मीर है कि नहीं। तो मुअन्नस की ज़मीर बात हो रही है, औरत से बात हो रही है तो मुअन्नस की ज़मीर, और मर्द से बात हो रही है तो मुज़क्कर की ज़मीर। का और की, का और किताबों का, मर्द से पूछेंगे किताबों का, ऐना किताबों का। औरत से पूछेंगे ऐना किताबों की। लड़के से पूछेंगे ऐना किताबों का, लड़की से पूछेंगे ऐना किताबों की। बस इतने फर्क है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है।
नंबर 8 को पढ़िएगा। ऐना दफातिरु तुल्लाबी, ऐना दफातिरु तुल्लाबी, ऐना दफातिरु तुल्लाबी। सवाल क्या पूछा जा रहा है? स्टूडेंट्स की किताबें कहाँ हैं? हाँ जी, अब देखिएगा कोई जबर जेर पेश नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपने पढ़ा अपनी जुबान, आपकी जुबान में सही पढ़ा इसको, ऐना दफातिरु तुल्लाबी। अब तुल्लाबी क्यों नहीं, तुल्लाबा क्यों नहीं पढ़ रहे, तुल्लाबो क्यों नहीं पढ़ रहे? तो दिमाग से पूछ लीजिए कि भी जुबान में तो मेरा तो दफातिरु तुल्लाबी पढ़ा है, तो दिमाग से जब हम पूछते हैं तो दिमाग बताता है कि जुबान ने सही पढ़ा है तुम्हारी, क्योंकि ये मुदाफिल है, और मुदाफिल हमेशा मजरूर होता है। मुदाफिल अम्मार में हमेशा मजरूर होता है। जुबान को बताना पड़ेगा बार बार, ये जुबान को बताना पड़ता है कि मुदाफिल हमेशा मजरूर होता है। जब कई मरतबा बताएंगे तो उसको याद रहता फिर। तो ऐना दफातिरु तुल्लाबी कहाँ है नोटबुक? तो सबक मिलता है क्या? सबक में मिलता है क्या हमें इसका जवाब? ऐना दफातिरु तुल्लाब का नहीं मिलता है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, हिया फिल हकीबती, तो बताइए कि हिया फिल हकीबती, हिया फिल हकीबती। चलिएगा नंबर 9 को पढ़िएगा। ऐनल फनादिकु सगीरतु, ऐनल फनादिकु सगीरतु। देखो हमारी जुबान जैसे ही पढ़ रही है, जबकि कोई जबर कोई जेर कोई पेश नहीं लगा है, लेकिन हमारी जुबान की मेमोरी जो है ना बराबर पकड़ रही है उसको, है ना, जैसे कि मोबाइल की मेमोरी पकड़ लेती है आपके लफ्जों को, तो हमारी जुबान की मेमोरी पकड़ रही है इसको। ऐनल फनादिकु सगीरतु, तो छोटे छोटे होटल किधर है? तो कहिए कि सड़क पर है, रोड पर है, कहेंगे कि भी सड़क पर है या रोड पर है, तो क्या कहेंगे? हिया अला शारिअ है, हिया अला शारिअ। नंबर 10 को पढ़िएगा। लिमन हादिहिल अक़लामुल जदीदतु, लिमन हादिहिल अक़लामुल जदीदतु। नए कलम, ये नए कलम किसके हैं? किसके हैं? लिमन हादिहिल, क्या पढ़ेंगे हम इसको? लिमन हादिहिल अक़लामुल जदीदतु, अल अक़लामुल जदीदतु, है ना। तो ये नए कलम किसके? तो कहिए कि ये स्टूडेंट के हैं, ये तलबा के हैं, ये स्टूडेंट्स के हैं, तो हिया लित्तुल्लाबी, हिया लित्तुल्लाबी। समझ में आ रही क्या बात जी? तो अभी नंबर 2 की एक्सरसाइज में कह रहे हैं साहब कि हव्विल मुब्तदा फी कुल्लिन मिनल जुमल आतियति इला जमअन। नीचे जो जुमले हैं उनमें मुब्तदा को जो है ना जमा में कन्वर्ट कीजिएगा। ये देखिएगा मिसाल दिए डॉक्टर साहब ने, अल मिसालु, एग्जांपल, अल बाबु मफ्तूहुन, अल बाबु मफ्तूहुन। तो अल बाबु मफ्तूहुन के अंदर मुब्तदा क्या है? लफ्ज अल बाबु मुब्तदा है जी अमर भाई। अल बाबु मफ्तूहुन के अंदर जो है ना मुब्तदा क्या है? अल बाबु, और मफ्तूहुन उसकी खबर है ना, ऐसा कहेंगे हम। अल बाबु मुब्तदा और मफ्तूहुन खबर। खलील भाई, मुब्तदा और खबर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि मुब्तदा किसको कहते हैं, खबर किसको कहते हैं, तो किसी को कैसे समझाएंगे आप? अगर आपसे को पूछ ले तो कैसे समझा देंगे आप? आसान लफ्जों में कैसे समझाएंगे उसको कि इसको मुब्तदा कहते हैं, इसको खबर कहते हैं? आसान लफ्जों में समझा दीजिए। जिसके बारे में बात की जाएगी, हाँ जी, वो मुब्तदा होगा। हाँ जी, और जो उसके बारे में बात बताई जाएगी वो खबर होगी। देखिए बहुत आसान लफ्जों में खलील भाई ने बताया हमें कि मुब्तदा और खबर को पूछ ले हमें कि मुब्तदा क्या होता है अरबिक में और खबर क्या होती है अरबिक में, तो बहुत आसान लफ्जों में खलील भाई ने हमने समझाया हमें कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो मुब्तदा, जिसके बारे में बात की जा रही है वो, और जो बात कही जा रही है वो खलास। तो यहां पर अलबाब के बारे में बात की, अलबाब के बारे में बात की जा रही है तो वो मुब्तदा, और ये बात ये की जा रही है कि वो खुला है तो वो खबर। तो अलबाब मुब्तदा मफ्तून खबर, है ना, सिंपल है बहुत। तो अब इसको जमा में कन्वर्ट करना है तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी जमा ऐसे बनाएंगे, अल अबवाब मफ्तूहतुन। अल बाब मफ्तूहन की जमा क्या बनेगी? अल अबवाब मफ्तूहतुन। चूंकि अल अबवाब जो मुब्तदा है वो जमा है गैर आकिल, लिहाजा खबर भी जो है ना मुअन्नस आ गई। खबर क्यों आई मफ्तूहतुन, क्यों आई है वाहिद मुअन्नस? क्योंकि अल अबवाब जो लफ्ज है जमा गैर आकिल है, और जमा गैर आकिल है तो वो क्या हो गया? जमा नहीं हो गया बल्कि वाहिद हो गया वो, और वाहिद मुअन्नस हो गया। लेकिन वो तो वो जमा गैर आकिल वाहिद मुअन्नस, तो वाहिद मुअन्नस है तो मफ्तूहतुन कहेंगे हम। क्लियर है बात? तो चलिए अब अल मिसालु, नीचे पढ़िए नंबर 1, और आप ही लोग पढ़िए और आप ही लोग जमा बताइए धड़ाधड़। हादा कलमुन जदीदुन। चलिए इसका जो है ना प्लूरल जमा के पूरा जुमला जमा में कन्वर्ट कीजिए। हादा कलमुन जदीदुन, हादिही अक़लामुन जदीदतुन। वेरी गुड। हादिही अक़लामुन जदीदतुन, तो हादा का बन गया हादिही। क्यों बन गया हादिही? क्योंकि अक़लामुन कह रहे हैं हम वहां पर,
अकलामुन कह रहे हैं और अकलामुन जमा है और गैर आकिल है तो वाहिद मुअन्नस, और अकलामुन चूंकि जमा है गैर आकिल है लिहाजा जदीदुन नहीं कह सकते उसकी सिफत, तो उसकी सिफत को मुअन्नस बनाना पड़ेगा, तो जदीदतुन कहेंगे हम, क्योंकि मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं। मौसूफ और सिफत अम्मार भाई एक ही जैसे होते हैं। एक ही जैसे का मतलब ये होगा कि मुदक्कर है तो दोनों मुदक्कर होते हैं। मौसूफ सिफत का मतलब खलील भाई मौसूफ और सिफत एक जैसे होते हैं कि नहीं? जी एक एक जैसे होते का मतलब क्या हो रहा है? अगर मुज़क्कर है मौसूफ तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, और अगर अलिफ लाम है तो उस पर भी अलिफ लाम होगा। मौसूफ पर अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम। हाँ, मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी जमा, है ना, ये एक जैसे रहते हैं। चलिएगा नंबर 2, अन्नज्मु जमीलुन। अन्नज्मु जमीलुन, अन्नज्मु जमीलुन, तो जमा बनाइएगा पूरा जुमला। अन्नुजूमु जमीलतुन, अन्नुजूमु जमीलतुन, क्या कहा हमने? वेरी गुड। अन्नज्म की जमा बन गई नुजूम, तो चूंकि जमा बन गई और जमा गैर आकिल हो गया तो मुअन्नस हो गया वो, तो जमीलतुन कर देंगे हम उसको। क्लियर है बात? नंबर 3, ज़ालिका किताबु ज़ालिका किताबुन क़दीमुन, क़दीमुन, ज़ालिका किताबुन क़दीमुन, ज़ालिका किताबुन क़दीमुन, तो जमा बनाइएगा। तिलका कुतुबुन क़दीमतुन। हाँ, ज़ालिका के बजाय हम तिलका कहेंगे क्योंकि कुतुबुन बना दिया हमने ना, तो जिसकी तरफ इशारा करे जमा गैर आकिल तो तिलका, तो तिलका कुतुबुन, और चूंकि कुतुबुन जमा है तो उसकी सिफत भी जो है ना वाहिद मुअन्नस लाएंगे, क़दीमतुन कहेंगे। तिलका कुतुबुन क़दीमतुन कहेंगे हम कुतुबुन चूंकि जमा गैर आकिल है लिहाजा वो वाहिद मुअन्नस, लिहाजा क़दीमतुन। नंबर 4 को पढ़िएगा। ज़ालिकल बैतु जमीलुन, ज़ालिकल बैतु जमीलुन, ज़ालिकल बैतु जमीलुन, जमा बनाइएगा। तिलकल बुयूतु जमीलतुन, तिलकल बुयूतु जमीलतुन, तिलकल बुयूतु जमीलतुन, वेरी गुड। नंबर 5 को पढ़िएगा। हाज़ा दर्सु सहलन, हाज़ा दर्सु सहलुन, हाज़ा दर्सु सहलुन, जमा बनाइएगा पूरे जुमले को। हाज़िहि दुरूसु सहलतुन, हाज़िहि दुरूसु सहलतुन, तो दर्स को चूंकि हमने दुरूस कहा तो लिहाजा इसमें इशारा को भी हमने मुअन्नस बना दिया हाज़िहि, और सालिन को भी हमने मुअन्नस बना दिया सालतुन, तो हाज़िहि दुरूसु सालतुन। क्लियर है? चलिएगा नंबर 6, ज़ालिकल जबलु बईदुन, ज़ालिकल जबलु बईदुन, जबल किसको कहते हैं हम? पहाड़ को, कुरान में लफ्ज आया है जबल, है ना। चलिए जमा बनाइए। अगर जबल की जमा आती है क्या आप लोगों को? जिबाल, जिबालुन। नंबर 7, हाज़ल मक्तबु मक्सूरुन, मक्सूरुन, है ना, हाज़ल मक्तबु मक्सूरुन, जी, तो जमा बनाइएगा। हाज़िहिल मकातिबु मक्सूरतुन, मक्सूरतुन, हाज़िहिल मकातिबु मक्सूरतुन, मक्तबुन की जमा मकातिबु। नंबर 8 को पढ़िएगा। हाज़ा मस्जिदुन जमीलुन, हाज़ा मस्जिदुन जमीलुन, हाज़ा मस्जिदुन जमीलुन, जी, तो इसकी जमा क्या बनेगी? हाज़िहि मसाजिदुन, हाज़िहि मसाजिदु पढ़ेंगे अब हम। अपनी जुबान को बताइए, मस्जिदुन की जमा मसाजिदु, मसाजिदु, मसाजिदुन नहीं, क्यों? जुबान को बताइए आप। दिमाग अब यहाँ पर अब दिमाग की गवाही चाहिए आपको। जुबान को हमने बताया कि मस्जिदुन की जमा मसाजिदु, 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 10 मरतबा जुबान को बताइए मसाजिदु, मसाजिदु, मसाजिदु। अब दिमाग से पूछिए क्यों मसाजिदु, मसाजिदुन क्यों नहीं? दिमाग से पूछेंगे तो बताएगा कि ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है, इसलिए जो है ना इसको मसाजिदु पढ़ेंगे आप। दोनों शामिल हो गए इसमें। चलिए, तो जुबान को बताना बहुत जरूरी है, 10 मरतबा बोलना पड़ता है उसको। हाज़िही मसाजिदु जमीलतुन, हाज़िही साअतुन रखीसतुन, हाज़िही साअतुन रखीसतुन, तिलका तायरतु कबीरतुन की जमा क्या बनाएंगे हम? हाज़िही रखीसतुन, हाज़िही साअतुन रखीसतुन की जमा क्या बनाएंगे हम? साअतुन की जमा क्या है? साअतुन की जमा साअतुन, साअतुन, साअतुन जी, रखीसतुन, हाज़िही साअतुन रखीसतुन, जी। और नंबर 10 की बताइए जमा। तुयूर, तिलका तुयूरु, तिलका ताइरातु, ताइरातुन की जमा क्या बनाएंगे हम? ताइरातु, है ना। सय्यारातुन, ताइरातुन, साआतुन, है ना। जमा मुअन्नस ऐसी बनाते हैं। क्या बनाएंगे जमा हमारे भाई? ताइरातुन। तो हम कहेंगे तिलका ताइरातु कबीरतुन,
है ना। अच्छा, हादा तालिबुन जदीदुन की जमा क्या बनाएंगे हम? तालिबुन की जमा क्या बनाएंगे हम? तुल्लाबुन। जी, तो अब बनाइए जमा। हादा तुल्लाबु। जी, अजय तुल्लाब जमा आकिल है कि गैर आकिल है? तुल्लाब जमा आकिल है कि गैर आकिल है? गौर कीजिएगा, लफ्ज तुल्लाबुन, तुल्लाबुन स्टूडेंट, आकिल है गैर आकिल है? ये आकिल है। तो अब जमा आकिल है तो क्या बनाएंगे हम? हाँ बनाइए, चलिए अब। हाँ तुल्लाबुन और जदीदुन की जमा जुदूदुन। हाउलाई, अब यहाँ पर हाजी भी कह सकते हैं हम। तुल्लाबुन जो जमा है आकिल वाली है तो हाउलाई कहेंगे, और जमा गैर आकिल है तो हादिही। फर्क समझ में आ रहा है क्या आपको आकिल और गैर आकिल का? तो जमा गैर आकिल में अभी तक हम कह रहे थे हादिही हादिही हादिही, तिलका तिलका तिलका, लेकिन जमा आकिल आ गई तो हादिही नहीं, क्या कहेंगे हम? हाउलाई, हाउलाई, उलाइका, उलाइका, हाउलाई और उलाइका। जमा आकिल है तो हाउलाई और उलाइका। और जदीदुन की जमा जदीदतुन नहीं बनाएंगे हम, जुदूदुन, चूंकि जमा आकिल है ये तो यह आकिल है ना। तो जुदूदुन, जदीदुन की जमा जुदूदुन, और गैर आकिल होता तो जदीदतुन कहते हैं, वाहिद मुअन्नस। चलिएगा नंबर 12, ज़ालिका रजुलु आलिमुन कबीरुन। ज़ालिका रजुलु आलिमुन कबीरुन, तो रजुलुन की जमा क्या है? रिजालुन, रिजालुन। आलिमुन की जमा क्या है? उलमाउ, आलिमुन की जमा उलमाउ। तो अब जो है ना बनाइएगा, कैसे पढ़ा बनाएंगे हम? दोनों की जमा आ गई आपको। हाँ, अब यहाँ जमा के अर्रिजाल जमा आकिल है क्या गैर आकिल है? जमा आकिल है, आदमी आकिल है, तो हम ज़ालिका की जमा तिलका नहीं बनाएंगे, हम उलाइका बनाएंगे, है ना। अगर जमा गैर आकिल होता तो तिलका बोल देते धड़ से। तो अब समझ में आ गया क्या आप लोगों को फर्क आकिल और गैर आकिल का? तो लफ्ज को देखिएगा, जमा का लफ्ज देखना है हमें, क्या देखना है हमें? क्या देखना है हमें? जमा का लफ्ज देखना है हमें, कि जमा का लफ्ज आकिल है कि गैर आकिल के लिए है। जमा का लफ्ज अगर आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हाउलाई और उलाइका। चलिएगा, तो हम कहेंगे उलाइकर रिजालु उलमाउ किबारु, कबीरुन की जमा किबारु, कबीरुन की जमा। अब कबीरतुन नहीं कहेंगे, जमा गैर आकिल नहीं है ये। जमा गैर आकिल होते तो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते, है ना। तो हम कहेंगे उलाइका अर्रिजालु उलमाउ किबारु, अली आलिमुन की जमा उलमाउ, है ना, गैर मुंसरिफ है ये। नंबर 13 को पढ़िएगा, आखिरी है ये। हाज़ा नहरु कबीरुन, हाज़ा नहरु कबीरुन, ये नदी बड़ी है। नहरुन की जमा याद है क्या आपको? अनहारुन, कुरान में बहुत आया हुआ है अनहारुन, अनहारुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु, कुरान में कितनी आयत है ये? तजरी मिन तहतिहल, जब भी जन्नत की सिफत आई है, जन्नत के बारे में जब जिक्र चला है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तजरी मिन तहतिहल अनहारु, तो नहरुन की जमा अनहारुन, तो जमा बनाइए पूरा। हाज़िहिल अनहारु कबीरतुन, हाज़िहिल अनहारु कबीरतुन, हाज़िहिल अनहारु कबीरतुन। तो हम अपनी बात को ही खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।